विष्णु ही लेंगे, विष्णु ही लेंगे, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। और अपने जो लीला थी वो पुंज को मिटाने लगे। और पुंज को जब मिटाने लगे, फाल्गुन का महीना था, त्रयोदशी थी, मिटाते मिटाते इतना रह गया तो सारे देवता लोग बोले महाराज हम पे कृपा करो, इसको पूरा न मिटाओ, इसे मिटाओ मत, इसे रहने दो, इसकी हम पूजा करेंगे आपके स्वरूप में, ये आपका स्वरूप है, आपका चिन्ह माना जाएगा। उस दिन तेरस थी, तभी से शिवरात्रि शुरू हुई। क्या शुरू हुई? उसी दिन से शिवरात्रि शुरू हुई और वही ज्योतिर्पुंज लिंग बना। क्या बना? और तब से ही शंकर की पूजा लिंग के रूप में आरंभ हो गई है, वही शिवलिंग कहलाया। आपने मैंने आपको बताई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। सुनो भैया, कथा तो आज बड़ी लंबी हो गई। ग्रीश भाई, जय जय श्री राधे। भवे शीलवतां गे भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्वित्रिवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यम् आत्मजं सती। विदुर जी ने मैत्रेय से कहा भगवान कृपा करो, हमें बतलाओ। परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव जी, गुरुदेव मुझे बताओ क्या? भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सला। दक्षो दुहित्रिवत्सला, दक्ष की पुत्री जो सती है, विद्वेषम अकरोत कस्मात, कस्मात विद्वेषम अकरोत, उससे द्वेष क्यों करने लगा दक्ष? अनादृत्यम आत्मजाम सतीम, अपनी पुत्री की उसने अनादर क्यों किया? अनादृत्यम क्यों अनादर किया? क्यों द्वेष करता है? भवे शीलवतां, बड़ी शील वाली है, सौम्य है, शील वाली है, फिर उसे कस्मात क्यों द्वेष किया है? प्रश्न किया सुखदेव जी ने, परीक्षित ने प्रश्न किया, इधर शौनक जी ने प्रश्न किया, इधर विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, अनेकों संवाद चल रहे हैं, सबने प्रश्न किए हैं। आपने भी प्रश्न किया, आपका भी प्रश्न है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बतलाने की कृपा करो। उत्तर दे रहे हैं, बोले परम पावन त्रिवेणी संगम पर प्रयाग इलाहाबाद में बहुत अच्छा यज्ञ चल रहा है। समस्त प्रजापति आए हुए हैं, यज्ञ वहां पर चल रहा है। दक्ष उसके अध्यक्ष हैं। दक्ष की अध्यक्षता में यज्ञ चल रहा है, मुख्य हैं, सभी देवता लोग विराजमान हैं। दक्ष ने कहा जाओ देख के आओ, सभा फुल ठीक से भरी है कि नहीं भरी है? आज लोगों में बीमारी हो गई है, वक्ताओं बीमारी हो गई है, जाओ देख के आओ सभा पूरी भरी कि नहीं भरी है। हम कई मंचों पे देखते हैं, बड़े बड़े वक्ता जो होते हैं, बड़े बड़े लाखों वाले, लाखों भीड़ वाले, थोड़ी बहुत भीड़ हो तो वो जाते ही नहीं है। दक्षिण का देख के आओ सारा हाल फुल है कि नहीं है, पंडाल पूरा फुल है कि नहीं, वो देखने गए। हाँ महाराज फुल है बिल्कुल, सभी लोग बैठे, चलो हम चलते हैं। और जब दक्ष आए सभा के मंडप में पहुंचे तो सभी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, वंदन किया। ठीक बात है, करना भी चाहिए। हम भी आते सब खड़े हो जाते हैं, हम भी आते पर सब खड़े हो जाते, ये कर्तव्य है। आचार्य आए, प्रवक्ता आए, व्यास आए तो उनका अभिवादन खड़े होके करो, अच्छी बात है, होना चाहिए। संयोग की बात, भगवान शंकर भी वहां बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे। भगवान शंकर तो मस्त हैं, शिव की थोड़ी आंख बंद हो गई और अपने उस रूप में तन्मय हो गए, निमग्न हो गए भोलेनाथ। और जब भोले निमग्न हुए, तन्मय हुए, जान नहीं पाया कब दक्ष आया। और दक्ष ने देखा ये तो बैठा ही रहा, हमें पैर नहीं छुआ, मेरे को प्रणाम नहीं किया। और दक्ष ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। दक्ष ने बहुत अपशब्द भगवान शंकर को बोले और शंकर बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, बड़े हर्षित, बहुत अच्छा बोलते हैं दक्ष महाराज।
क्या बात, बड़ा सुंदर बोलते हैं दक्ष जी। और दक्ष जी को और गुस्सा आई और क्रोध आया। ध्यान देना, दक्ष को गुस्सा बढ़ रही है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखना, दक्ष अपशब्द बोल रहे हैं, दक्ष गाली दे रहे हैं, गण उनके बहुत कुछ कह रहे हैं। ये जो कोई किसी को अपशब्द बोलता है, बुरा बोलता है, गाली निकालता है, क्या उसने जो गाली निकाली, जो बुरा बोला, क्या उस तक पहुंचा? शंकर भगवान बोले, दक्ष तू जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, तू मुझे दे रहा है, तू मुझे गाली दे रहा है और मैं ले नहीं रहा हूं, तो वो किसके पास जाएगी? अरे फर्ज करो ना, मेरे हाथ में एक फूल है या तौलिया है, कुछ भी है, हाँ आप मेरे पास खड़े, मैं यूं कह रहा हूं लो, और आप हाथ नहीं कर रहे हैं, आप हाथ यूं नहीं कर रहे, तो कहां रहेगी तौलिया? हमारे पास रहेगी। शंकर बोले, दक्ष तुम दे रहे हो और मैं ले नहीं रहा हूं, ये गाली कहां जाएगी? ये अपमान कहां जाएगा? ये तिरस्कार कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये तुम्हारे ही पास रहेगी। अच्छी वस्तु लो, ये गलत खराब वस्तु क्या लो? आप भी बनो, आप भी ऐसे ही बनो, आप भी ठीक ऐसे ही बनो। तुम दोगे, हम लेंगे नहीं। भगवान शंकर ने कहा, दक्ष यदि कोई सूर्य पे थूके तो थूकने वाले का वो गंदगी कहां जाएगी? वो तो बहुत ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर है, वो गंदगी उसी के मुख पर गिरेगी। अरे दक्ष तू गंदी बातें कर रहा है, आक्रोश में बोल रहा है, गुस्सा में बहुत कुछ कह रहा है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तेरा बीपी हाई हो रहा है, तेरा बीपी, तेरे को टेंशन बढ़ रही है, तेरा खून खौल रहा है, तेरे ओठ फड़कने लगे, तेरी आंखें लाल हो गई। शंकर बोले, अरे भाई मैं तो मस्त, मैं तो अरे मस्त राम जी मस्ती में, आग लगे घर बस्ती में, हमें क्या परवाह है, हम तो मस्त हैं, हम तो मस्त हैं, हम तो मस्त हैं। ऐसी मस्ती शंकर को है। शंकर ने कहा, भैया दक्ष तू नहीं बोल रहा है, भैया दक्ष तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा घमंड बोल रहा है, ये तेरा पद बोल रहा है। ध्यान रखना, कभी पद मिले, कभी धन मिले, कभी बल मिले, कभी यश मिले, तो कभी पद मिले तो पद का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है कि भैया जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा शूकरी भिष्टा, प्रतिष्ठा शूकरी भिष्टा, शूकर के भिष्टा की तरह प्रतिष्ठा होती है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का वचन है। प्रतिष्ठा शूकरी भिष्टा, और शूकरी भिष्टा तो बहुत निकृष्ट होती है, क्योंकि भिष्टा खा करके शूकर की भिष्टा बनती है। देखना, ध्यान देना, बड़ा शब्द बड़ा रहस्यात्मक है। शूकर जो भिष्टा करता है, भिष्टा को खा करके भिष्टा करता है। शूकरी भिष्टा, प्रतिष्ठा शूकरी। अरे तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा अहम बोल रहा है। ध्यान देना, तूने अहंकार की शराब पी रखी है। शंकर क्या बोले, तूने अहंकार की शराब पी रखी है, तो तू नहीं झूम रहा है और तू नहीं बोल रहा है, तेरी अहंकार की शराब बोल रही है। राजा हाथी पर बैठे जा रहे थे मस्ती से, सामने दो शराबी आए, जा रहे थे। वो दोनों शराबी बोले राजा से, इस चूहे के कितने पैसे हैं? चूहे का क्या लेगा, तेरे चूहे की क्या कीमत है? राजा ने इशारा किया अपने सैनिकों को, पकड़ो लोग को जेल में डाल दो। पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। सवेरे जब लगी सभा तो बुलाया, उन दोनों को बुलाया, अरे भाई चूहे का क्या देगा, चूहे की क्या कीमत देगा? वो दोनों बोले महाराज लेने वाला चला गया। वो शराबी दोनों बोले महाराज लेने वाला तो चला गया, तो लेने वाला था चूहे को, अब तो हम खड़े हैं महाराज, आप तो मेरे राजा हैं। महाराज अहंकार ऐसी शराब है, जब चढ़ जाती तो आदमी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सावधान, सावधान, अहंकार मत आने दो।
दक्ष ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। दक्ष उठ करके चले गए। नंदीश्वर ने शाप दिया, दक्ष तेरे अंदर मैं अहम है, मैं शाप देता हूं, तेरा ये मैं जो है ना, ये तू जिस प्रकार से मैं करता है, चल अभी तो कम करता है, अब तेरे को मैं ही करना पड़ेगा जब तक तू जिएगा। शाप देता हूं कि तेरे बकरे का सिर लग जाए। वो मैं करता है ना, मैं करता है। पूछा, हे भृगु, तुमने इसका सहयोग किया, मैं तुमको भी शाप देता हूं कि तुम्हारे दांत टूट जाएं। तुम दाढ़ी हिला हिला के बात कर रहे तो ये तुम्हारी उखड़ जाए। बहुत कुछ बोला आपस में। सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, तुमने ऐसा बोला, ऐसा बोला। शंकर चले गए कैलाश पर, सब भूल गए बातों को। बेकार की बातें कभी दिमाग में रखनी चाहिए। शंकर ने कहा फजूल की बात है, हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, विघ्न पड़ेगा, और जो बातें रखने लायक नहीं है, जो बातों का कोई जीवन उपयोग नहीं है, कंप्यूटर की बटन दबा दो, डिलीट कर दो, रहेगा बार बार निगाह जाएगी, डिस्टर्ब होंगे बेकार, और बटन दबा दो और सब साफ कर दो। आपको डिलीट करना आता है कंप्यूटर में अथवा मोबाइल में अथवा कहीं, पर यहां क्यों नहीं आता है? यहां भी बटन दबाओ ना, भूल जाओ सब। शंकर ने बटन दबाई, सारा भुला दिया, सब निकाल दिया, बेकार की चीज है। कुछ शंकर बैठे थे कुछ दिनों में। अब इधर क्या होता है, सभी देवताओं ने सलाह की, उनके अनुयायियों ने कहा देखो ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ये शंकर को चाहिए था कि मैंने तुझे अपनी बेटी दी है, तू मेरे बेटे की तरह बना, तूने ध्यान नहीं दिया, हमको प्रणाम करना चाहिए था, कोई तूने मेरे को महत्व नहीं दिया, ध्यान देना। बड़ी अच्छी बात है। अरे दक्ष को डांटना था तो सभा के बीच में क्यों डांटा? तू जब बेटा मानता है, जमाई बेटा होता है, तो बेटे की तरह बात कर। आप ही शिक्षा लो। घर में जब किसी को कहना हो कुछ, डांटना हो कुछ, पत्नी चाय बना के लाई, चीनी ज्यादा पड़ गई और तुम मेहमानों के सामने डांटने लगे, बरस पड़े मेहमानों के सामने, हे कुछ नहीं बनाई, बहुत चीनी डाल दी, ऐसा किया वैसा किया। तरीका है उस समय आप सबके सामने न बोलो, बाद में बोलो। लोग आए थे, ठीक से चाय पत्ती डालनी थी, ठीक से चीनी डालनी थी, सबके सामने नहीं, अकेले में कहो। सबके अंदर स्वाभिमान है, सबके अंदर स्वाभिमान है। सोचा दक्ष ने कि अब की इसको सबक सिखाना है, अब इसे कहीं पर किसी पूजा में भाग नहीं देना। शंकर को यज्ञ की तैयारी की गई, सभी को आमंत्रण बांट दिए गए, यज्ञ करो बहुत अच्छी बात है, हवन करो बहुत अच्छी बात है, शुभ काम करो बहुत अच्छी बात है, पर किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सदकर्म शुभ कर्म अपने आत्म कल्याण के लिए होता, उत्थान के लिए होता है, न कि किसी को गिराने के लिए। दक्ष ने यज्ञ रखा, कहां रखा है? कनखल में, हरिद्वार में। कहां रखा? कनखल हरिद्वार में। मैं कहां रहता हूं? कनखल में। कहां रहता हूं? हम कनखल में रहते हैं। हरिद्वार कहां है? बोले कनखल में है, और कनखल में मैं रहता हूं। हमारे बगल में ही राजा दक्ष ने यज्ञ रखा, शंकर को नीचा दिखाने के लिए। आमंत्रण पत्र छपाए, सभी देवताओं को बांट दिए। नीचे एक लिखा नोट, नोट जरा घूमते हुए कैलाश होके ही आए। देखो क्या प्रतिशोध है। जो भी ज्यादा पेट्रोल तेल लगेगा वो मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करना, पर आना कैलाश होकर के, पर आना कैलाश होकर के। शंकर को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ध्यान देना, अब जितने विमान जा रहे सब कैलाश होकर के, पर विमान के पीछे विमान, देवियां, उन देवताओं की देवियां बड़े सुंदर लोकगीत गा रही हैं। सती मैया
उमा भैया वहां बैठी हैं, माला फेर रही थी। शंकर जी भी माला फेर रहे थे, दोनों बैठ के जप कर रहे थे। माला फेरते फेरते एक विमान निकला, बड़े सुंदर गीत चल रहे थे, संगीत चल रहा था, देवियां गा रही थी। शंकर से पूछा ये कौन जा रहे हैं ऊपर, बड़े सुंदर गीत आ रहे। बोले देवी माला फेर रही ना, चुपचाप माला फेर नीचे चल करके ऐसे ऊपर मस्ताना को कर देना अपना, चुपचाप नीचे मत्था रख अपना, ऊपर नहीं करना, नीचे मत्था करके जप करती रहे। और इतने अच्छे मल्हार आ रहे हैं, क्या सुंदर राग आ रहा है। यूं देखा, अरे तो विमान जा रहे हैं, बड़ा सुंदर संगीत चल रहा है, ये कहां जा रहे हैं। शंकर ने कहा छोड़ इन बातों, उन्हें नहीं बताना पड़ेगा, बोलो कहां जा रहे कहां जा रहे। जब शंकर ने बहुत कहा तो कहा जा रहे हैं तेरे बाप के यहाँ। कहां जा रहे हैं, तेरे बाप कहां जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, सच बताओ। सच है कि तेरा बाप यज्ञ कर रहा है। तो भोलेनाथ आप भी चलो ना, आप भी चलो, कितना अच्छा होगा, यज्ञ में चलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप चलो ना। आपको शायद मालूम नहीं है, ये तो नारियों को, देवियों को मालूम होता है, माताओं को मालूम होता है कि मायके में कितना सुख मिलता है, माँ से बात करने में कितना अच्छा लगता है, मासियों से मिलके कितना अच्छा लगता है। अरे आप तो भोलेनाथ हो, आप तो शंकर हो, आप तो त्रिगुणातीत हो, आपकी इन बातों से क्या मतलब है। लेकिन हम तो नारी हैं ना। हे भोलेनाथ आपसे प्रार्थना मेरे साथ चलो। शंकर ने कहा देखो देवी मैं चलता जरूर, मैं अभी तक आपको बात बताई नहीं, आज बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। ससुराल में जाओ, कुछ शिक्षा लो भागवत से। ससुराल में जाओ, कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो देवी को आकर के एक की चार बता के सुनाओ, तेरे घर गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। शंकर ने कुछ भी नहीं सुनाया, चुपचाप रहे अभी तक। आज शंकर ने कहा देखो देवी मैं तुमको आज बता रहा हूँ, वो आपके पिताजी मिले थे तो ऐसे ऐसे वहाँ जरा हमारी थोड़ी, उन्होंने हमको कुछ बोल लिया, मैं तो हंसता ही रहा, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। इसलिए देवी उनके अंदर एक आक्रोश है, एक द्वेष है। उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। देवी तुम जाओगी तो अच्छा नहीं है। अरे आओ नहीं आदर नहीं, आओ नहीं आदर नहीं, और नैनो नहीं सने, और तुलसी बहा न जाइए से कंचन वर्ष में हो। जहां सम्मान मान प्रतिष्ठा नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए देवी। भगवान ने सती को बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत लंबी समझाने की प्रक्रिया है। समझाने के बाद भी माने नहीं। शंकर को सती को आक्रोश आया और गठरिया पटरिया बांधी चलने को तैयार। शंकर ने कहा वे जली जाने ही जा ही रहे हो तो तरीके से जाओ। ध्यान देना, शंकर ने समझाया, सती नहीं मानी। शंकर ने कहा दुनिया में दो को कोई नहीं समझा सकता है, दुनिया में दो को कोई नहीं समझा सकता है। कौन कौन? बोले एक पड़ोसी और दूसरी पत्नी। ये कभी समझने वाली नहीं। मेरी माताओं आप तो बहुत अच्छे हो, आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ऐसा मत मानना कि महाराज शायद हमारी तरफ इशारा कर रहे। आप तो विलक्षण देवियां हैं, हम आपको सच कह रहे हैं। हमने इतनी कथाएं की, इतनी कथाएं की, पर इस ढंग की शांति मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। ये हमारे गायक बोलते हैं महाराज यहाँ आप बहुत मस्त हो जाते हो, बहुत मस्त हो जाते हो। मैंने कहा उसका कारण है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि सब समाधिस्थ बैठे हैं, कोई हलचल, कोई अशांति किसी प्रकार की नहीं, इसलिए मुझे उतनी मस्ती आती बोलने के लिए। शंकर सोचा तो जाएंगे, ये जाने दो इनको। गणों को बुलाया, नंदी को तैयार कराया, सती को बैठाया, जाओ। और वहां जाके देखा सब मामला विपरीत, सब विपरीत।